Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, this video we will have a discussion on the questions based on the LCM and HCF. अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन फाइंड आउट द LCM एंड HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फोकस करेंगे कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ साथ सीबीएसई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक सा एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो वैसे सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है तो यू शुड फॉलो ऑलवेज द प्राइम फैक्टराइजेशन। छोटा नंबर आए तो आप डायरेक्टली उसको ब्रेक कर सकते हो, उसके फैक्टर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अदरवाइज आपको फॉलो, अगर कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो यू शुड फॉलो ऑलवेज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 और 144 की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद द 90। 90 को ब्रेक करेंगे किससे? 3 से। 3 से 30 टाइम्स, फिर 3 से वापस 10 टाइम्स। आई कैन गो विद 5 से 2 टाइम्स, और आई कैन गो विद 2 से वापस 1 टाइम। ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर, क्योंकि जो नंबर्स हमारे पास है हमको उसको भी टेक केयर करना होगा, सारे नंबर्स को साथ में लेके चलना होगा। तो व्हेन वी विल गो विद द नंबर्स, सबसे पहले 90 को ब्रेक किया तो आपने 90 को ब्रेक करके क्या लिखा, यहां लिख लेते हैं हम, या फिर एक काम करो उधर लिख लेते हैं। तो 90 को ब्रेक करके आपने लिखा 3 पावर 2, 5 पावर 1 और 2 पावर 1। ठीक है, या फिर इसको लिखना ही है तो फिर अच्छे से ही लिखो, इधर ही लिख लो। तो 90 को ब्रेक किया, 2 पावर 1 स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल नंबर से, फिर 3 पावर 2 और 5 पावर 1। बात समझ में आई? ठीक है, तो ब्रेक मतलब वही सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पहले ही बात कर रहे थे। तो 2 पावर 1, 5 पावर 1 और 3 पावर 2। नाउ लेट्स गो विद द 144। इस बार जब आप 144 को ब्रेक करोगे तो 144 स्टार्ट करो 2 से। 2 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से वापस 2 3 जा 6 और वापस 1 कैरी होगा तो 36। फिर से 2 से 2 1 जा और 18 8 टाइम्स, फिर से 2 से 2 9 जा और अब नहीं जाएगा तो 3 3 जा 3 और 1, ये रहा बेटा, है ना। सिंपल बात समझ में है कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान सी बात है, डिवाइड कर रहे हैं भाई। 144 का 2 से डिवाइड किया 72, 72 का फिर से 2 से डिवाइड किया 36, 36 का 2 से किया 18, 18 का फिर से 2 से किया 9, 9 का 3 से करेंगे क्योंकि 9 2 से तो जाता नहीं है डिवाइड, तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। 3 से किया तो 3, और फिर 3 का वापस किससे किया, 3 से डिवाइड तो 1 आ गया, सिंपल। तो यहां से जो 144 के हमने फैक्टर, सॉरी 144 के जो फैक्टर लिखे वो 1 2 3 4, तो 2 आया आपके पास 4 टाइम, 3 आया आपके पास 2 टाइम। अब मुझे करना क्या है, आई नीड टू फाइंड आउट हियर एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ द थिंग्स। मुझे दोनों ही चीजें निकालनी है बेटा, यहाँ पे मुझे बोथ द थिंग्स आई नीड टू फाइंड आउट हियर। ठीक है, अच्छा मैम एक इंपॉर्टेंट बात, पहले एक साथ लिख ले। हाँ लिखो, लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में और आप क्वेश्चन को ठीक से अप्रोच कर पाओगे। यहाँ 90 वाला भी लिख लेते हैं। तो 90 हमारे पास था 2 पावर 1, 3 पावर 2 और 5 पावर 1। अब एक बात यहाँ समझिएगा कि इन दिस केस वी डोंट हैव एनी 5, तो हम इसको 5 पावर 0 लिख सकते हैं, चलेगा ना। 5 पावर 0 एनी नंबर्स पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली। ठीक है, अब इन दोनों में आप कंपैरिजन कर लोगे और आप यहां से एलसीएम एचसीएफ जो पूछा है वो निकाल सकते हो। तो लेट्स गो हियर विद फर्स्ट ऑफ ऑल द एचसीएफ। तो एचसीएफ चाहिए हमको 90 और 144 का। एचसीएफ का मतलब आपको समझाया है बेटा कि एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको कलर चेंज करके यहां ले लेते हैं हम, सो दैट वी कैन गो फॉर द कंपैरिजन। दोनों यही लिख लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो एचसीएफ मैम यहाँ से हाईएस्ट कॉमन नंबर, इधर 2 पावर 1 इधर 2 पावर 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 2 पावर 1 आ रहा है। इधर 3 पावर 2 है, इधर भी 3 पावर 2 है, यस इट विल बी 3 पावर 2, मतलब 9 इंटू 2। ठीक है जी, तो क्या ये जो नंबर्स हमारे पास है 144 और 90 है, 90 और 144 वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली कि इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। तो पहला आंसर आपके पास आ गया, एचसीएफ इज नथिंग बट 18, हमारा एचसीएफ आया है 18। नाउ अब बात करते हैं एलसीएम की, चलो कलर चेंज करके लेट्स गो विद द एलसीएम। एलसीएम ऑफ सेम नंबर्स 90 एंड 144। 90 मतलब मैम इन दोनों में जब हम एलसीएम निकालेंगे तो व्हाट यू नीड टू डू, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, इन दोनों में से जो हाईएस्ट मल्टीपल आ रहा है 2 पावर 4, 2 पावर 1, सबसे बड़ी वाली पावर 2 पावर 4, 3 पावर 2, 3 पावर 2 दोनों ही बड़ी है, सेम है। फिर 5 पावर 0, 5 पावर 1 बड़ी वाली पावर 5 पावर 1 लेना है। 2 पावर 4 का मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और इंटू 5। बस समझ में आई, 16 5 जा 80, 80 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 720। तो हियर यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट शुड बी 720, मतलब एलसीएम इनका आया 720 और एचसीएफ आपके पास आया है 80। क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
Now here we are having a question जो कि CBSE 2024 में पूछा गया था। उसने बोला कि ये जो 3 नंबर्स आपको दिए हैं 28, 44 एंड 132, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो वी शुड स्टार्ट ब्रेक हेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द 28। यहां कर लेंगे। देखो कोशिश ये होगी कि मैं एक ही जगह कर लूं सो दैट हम इजीली कंपेयर कर पाए। 28 को ब्रेक करेंगे। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 7 जा 14, फिर 7 7 और 1 हो गया। तो फिर बेटा 28 को आपने ब्रेक किया 2 पावर 2 और 7 पावर 1 में। बात समझ में आई? 28 को हमने ब्रेक कर दिया 2 पावर 2 और 7 पावर 1 की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चे बहुत इजीली इस बात को समझ सकते हैं और इसमें ऐसा कोई नहीं है जो आपको परेशानी आए, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। लेट्स गो हियर विद द नेक्स्ट नंबर जो कि हमारे पास है 44। ये और भी आसान है। 44 को ब्रेक करना है मैम, सिंपल सा है। 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 की टेबल में 2 1 जा 2 1 जा, फिर 11 तो 11 की टेबल में ही आएगा। तो भाई 44 हमारा ब्रेक हो गया 2 पावर 2 और यहाँ बन गया 11 की पावर 1। ठीक है जी, ये 44 का ब्रेक हो गया। फिर एक नंबर और था यहाँ पे 132। ठीक है, चलिए 132 को भी इधर ब्रेक कर लेते हैं। 132 स्टार्ट, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 2। तो 2 अगर 2 से डिवाइड जाता है तो 2 से नहीं जाता है तो नेक्स्ट नंबर पे जाना ऑब्वियस है। तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर से जाएंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब 3 से जाएगा 11 टाइम्स और 11 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ जो फैक्टर्स बन रहे हैं किसके? 132 के। वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1 बन रहा है बेटा। ठीक है, ये रहे आपके पास फैक्टर्स। नाउ अब आपको क्या चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर द एलसीएम। एलसीएम मतलब यहां लिख लो आराम से, वी आर लुकिंग फॉर द अरे ठीक है, ये रहा। तो वी आर लुकिंग फॉर द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 28, 44 और 132। ठीक है जी। अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2, तो मैम यही हाईएस्ट है, चलेगा। इधर 7 पावर 1 है, इधर नहीं है 7 की पावर, तो यहाँ लिख लो 7 पावर 0, इधर नहीं है तो यहाँ लिख लो 7 पावर 0। ठीक है, नहीं है तो लिखना है। अब 7 के हाईएस्ट पावर, 7 की हाईएस्ट पावर आगे मैम 7 पावर 1। ठीक है, फिर थोड़ा और अच्छे से देखा जाए, यहाँ 11 पावर है, इधर भी 11 पावर है, इधर नहीं है, नहीं है तो लिख लो भाई 11 पावर 0। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 11 की पावर 1। 11 में से हाईएस्ट कौन है? 11 पावर 1 है। समझ में आ रही है बेटा क्या हम कर रहे हैं? आपको जो पावर्स, व्हेन यू आर राइटिंग द एलसीएम ऑफ एनी ऑफ द गिवन नंबर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो आपके पास आपने जो फैक्टर्स किए हैं उसमें से जो अवेलेबल सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपको लेना है ऑल द टू नंबर्स में से। तो जब मैंने यहां से स्टार्ट किया 2 पावर 2 तीनों में ही आ रहा है तो सबसे बड़ा नंबर वही हुआ। फिर हमने देखा 7 पावर 1 इधर है, इधर 7 पावर 0 है, इधर 7 पावर 0 है, तो सबसे बड़ा नंबर 7 पावर 1 हुआ। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत आसानी से इसको समझे। फिर यहाँ 11 पावर 0 है, इधर 11 पावर 1 है, 11 पावर 1 है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा पावर 11 पावर 1, तो 11 पावर 1 ले लिया। फिर इधर 3 पावर 1 है, इधर नहीं है, इधर नहीं है तो इधर लिख लो 3 पावर 0, इधर भी नहीं है तो इधर भी लिख लो 3 पावर 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 पावर 1। बस प्रोडक्ट करा दो। 4 इंटू 7 इंटू 11 इज 77, 77 इंटू 3 मतलब ये हो रहा है 12 इंटू 77 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 इंटू 77। जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए बेटा 924। ये जो हमको देगा रिजल्ट, आप प्रोडक्ट करा के चेक कर लीजिएगा। 924 जो मुझे दिख रहा था यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल थे, यस ऑप्शंस अवेलेबल है, तो 924 डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। बहुत आसानी से सभी प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? एचसीएफ की। किसकी? 92 एंड 152। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स निकालना। तो 92 को ब्रेक करेंगे, 2 से जा सकता है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, पीछे जा सकता है 23, अब नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 23 की टेबल में ही आएगा। तो आई कैन राइट डाउन हियर द फैक्टर्स ऑफ 92 विल बी 2 पावर 2 और 23 पावर 1 ओनली। बात समझ में आई? हम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे एचसीएफ पूछ रहा है बेटा। ठीक है, और लेट्स गो फॉर द 152। 152 को भी ब्रेक करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6 और या 16 बचेगा तो कितना? 8 टाइम्स, फिर से 2 से
तो 2 1 जा 2 और 9 टाइम्स, इसके बाद नहीं जाएगा 19 और ये रहा 1। तो अगर आप हमसे इसके फैक्टर्स पूछेंगे किसके 152 के, तो ये फैक्टर्स हो रहे हैं 2 की पावर 3 और ये बन गया बेटा 19 की पावर 1। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द HCF। अभी मैंने समझाया एलसीएम में जो आपके पास नंबर्स है जिसके आप प्राइम फैक्टर्स कर रहे हो, उन प्राइम फैक्टर्स में से हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा वाला नंबर लेना होगा हर एक टर्म में। हर एक टर्म मतलब जैसे 2 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो आप कंसीडर करोगे, 3 है तो 3 की, 5 है तो 5 की। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 2 पावर 2 और इधर आ रहा है 2 पावर 3। बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसने HCF है। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट HCF ऑफ 92 एंड 152। तो HCF की बात जब क्वेश्चन खुद ही कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है दोनों के अंदर आ रहा है। तो मैम हाईएस्ट तो 2 पावर 2 हुआ, तो यहाँ हुआ 2 पावर 2। इसके अलावा इधर 23 पावर 1 है, बट इधर 23 है ही नहीं, 23 की पावर 0 है। आप लिख सकते हो 23 पावर 0 मतलब 1 होगा। इधर 19 पावर 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 19 की पावर 0 है, तो 19 पावर 0 लिखोगे मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। तो उसका मतलब मैम यहाँ पे तो 2 पावर 2 का मतलब 4 होता है। यस बिल्कुल, तो इट मींस योर आंसर शुड बी 4 प्यारे बच्चों। ए फॉर अहमदाबाद ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं, द इजीएस्ट अप्रोच यही है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी आ जानी चाहिए, छप जाना चाहिए माइंड में कि अच्छा हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम और एचसीएफ। इट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फिर से सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया 202 में। इस बार इसने कहा 2020 में, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ भी पूछा है और एलसीएम भी पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम ना, यहाँ आराम से करते हैं क्वेश्चन को सोल्यूशन, सो दैट हमारे पास कोई दिक्कत नहीं रहे। या फिर आप फैक्टर्स निकाल रहे हो तो यहाँ फैक्टर्स निकाल लो। चलो 12 के फैक्टर्स करेंगे। अरे ये तो वैसे छोटे से नंबर है ना, इसमें आपको इतना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सीज द नंबर्स आर वेरी स्मॉल नंबर्स, तो आई कैन डू डायरेक्टली द फैक्टर्स। 12 को फैक्टर करोगे क्योंकि सिंपल है ना, सभी बच्चे 12 की टेबल जानते हो। फिर भी लगे किसी को कि नहीं मैम मुझे तो सिस्टम को फॉलो करना है, तो भाई साहब कर लेना। 2 6 जा 12, 2 3 3 1 ऐसा करोगे तो भी चल जाएगा। तो यहां से बनेगा 2 क्योंकि 12 होता है 4 3 जा, तो 2 2 2 की पावर 2 3 की पावर 1। फिर अगर 21 को ब्रेक करेंगे, 21 होता है 7 3 जा, तो यहाँ 2 की पावर 0 आई, यहाँ 3 की पावर 1 आई, 7 की पावर 1 आई, इधर 7 की पावर 0 आई। बस समझ में आया? मतलब सिस्टम बना के रखो, अब बिल्कुल बैलेंस बना के रखो। फिर 15 आ रहा है, 15 को ब्रेक कर सकते हैं 5 3 जा, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अच्छा इधर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, इधर भी 5 नहीं है 5 की पावर 0, इधर 7 नहीं है 7 की पावर 0। ठीक है जी। नाउ आपको दोनों चीजें पूछी है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो पहले एचसीएफ पूछते हैं क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आ रहा है वो ऑप्शन में पहले लिखा है। लेट्स गो विद द एचसीएफ। एचसीएफ मतलब अभी समझाया आपको, एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैम 2 पावर 2 यहाँ है इधर नहीं है, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 पावर 0 हुआ। ठीक है जी, इसमें तो फिर 3 पावर 1 3 पावर 1 3 पावर 1, यस तीनों में आ रहा है 3 पावर 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 पावर 1 हुआ। 7 पावर 0 7 पावर 1 7 पावर 0, तीनों में कॉमन क्या है 7 पावर 0 है, तो 7 पावर 0 मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस वन, ये अंडरस्टूड है। फिर आ रहा है 5 पावर 1 5 पावर 0 5 पावर 0, तो ये 5 पावर 0 हुआ। तो भाई साहब एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा। मैम ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसको मत लिखो। तो सिंपली 3 पावर 1 इंटू 1 मतलब 3 हुआ, यस हुआ। अब यहाँ देखो ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें 3 आ रहा है, एचसीएफ ये रहा और एक ये रहा, मतलब इन दोनों में से मेरा आंसर है ये दो ऑप्शन गेम से आउट हो गए। आपने 50-50 लाइफलाइन लगा दी है केबीसी में, 4 में से 2 ऑप्शन आपके पास, 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस आपकी स्क्रीन से गायब हो गए। या तो ए आंसर है या फिर सी आंसर है, क्योंकि एचसीएफ 3 उसी में आ रहा है। लेट्स गो फॉर द एलसीएम। अब हम जब एलसीएम की बात करेंगे, यहाँ पे जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो अब एलसीएम में क्या होगा देखना, आराम से समझना। एलसीएम में क्या करना है आपको, यू नीड टू राइट डाउन हियर द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मतलब मैम यहाँ 2 की पावर 2 है, मैक्सिमम है, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा 2 पावर 2 मैक्सिमम इन तीनों में से, यस तो 2 पावर 2 लिया जाएगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ रहा है 3 पावर 1 तीनों में आ रहा है, यस मैम 3 पावर 1 यहाँ ले लीजिए। फिर यहाँ पे 7 पावर 0 7 पावर 1 7 पावर 1, द हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर आ रही है 7 पावर 1, तो बिंदास 7 पावर 1 आप यहाँ ले लो। फिर उसके बाद आ रहा है 5
5 पावर 0, 5 पावर 0, 5 पावर 1, हाईएस्ट पावर 5 पावर 1। और क्वेश्चन खत्म होता दिख रहा है। बच्चे इसका आंसर शायद अब तो लिख भी चुके हैं। 2 पावर 2 मतलब 4, 5 3 जा 15 और यहाँ आपके पास 7 रहा। तो 4 इंटू 15 इंटू 7 जब हम करेंगे, जब हम 4 इंटू 15 इंटू 7 करेंगे तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 420 बेटा। जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो 420 आएगा। तो 420 कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है मैम? ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। तो CSK चेन्नई सुपर किंग ऑप्शन आ गया है 3 और 420 आपका आंसर। बिंदास, वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजीली यू गाइस कैन सॉल्व दिस वन। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एंड वाई बी टू, ये क्वेश्चन CBSE 2025 में पूछा गया। एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर से, मतलब एक्स और वाई जो है दोनों अलग अलग प्राइम नंबर है। अब इसलिए बताना जरूरी है कि अगर नहीं बताते तो बच्चे सोचते हैं कि मैम कहीं एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होके मतलब फिर से कोई ऐसा नंबर तो नहीं बना दे। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव दिस क्लियरिटी कि एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर से। ठीक है, आपके पास बोल रहा है पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, बिंदास लिखो ना एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। क्यू की वैल्यू आपके पास है कितना बेटा, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 4, इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन लोगे। और आर की वैल्यू है आपके पास एक्स की पावर 5 और वाई स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है HCF और LCM दोनों बताओ, लो बोलो बिंदास। इससे इजीएस्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यार, HCF पूछा है। HCF मतलब मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जिसकी पावर क्या हो, जो तीनों में आ रहा हो, जो कॉमन नंबर आ रहा हो। तो एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है मैम, एक्स पावर 1 आ रहा है, तो आई शुड गो हियर विद द एक्स पावर 1। फिर वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 4 है, वाई की पावर 2, तो जो सबसे छोटी वाली पावर आएगी, देखो उसको और इजीली बोल दो कि जब आप HCF लिखते हो तो HCF का मतलब जो आपके पास जो भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स है, उन प्राइम फैक्टर्स में से सबसे छोटी वाली पावर ले लो। यहाँ 2 पावर एक्स पावर 2 था, एक्स पावर 1 था, एक्स पावर 5 था, तो सबसे छोटी पावर एक्स पावर 1, मैंने एक्स पावर 1 ले लिया। यहाँ वाई पावर 3, वाई पावर 4, वाई पावर 2, सबसे छोटी वाली पावर वाई पावर 2 आ रही है, तो ये वाई पावर 2। तो इसका जो HCF है वो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर आप मुझसे इसका LCM भी पूछ रहे हैं तो LCM और भी आसान हो जाएगा। बताओ जरा बिंदास कितना इजीली LCM निकाल पाओगे। LCM का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, मतलब अब LCM में क्या लिखना है, जो हाईएस्ट पावर आ रही है, जो सबसे बड़ी पावर आ रही है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 एक्स पावर 5, मैम सबसे बड़ी वाली पावर एक्स पावर 5 है यहाँ। और वाई में वाई क्यू वाई पावर 4 वाई स्क्वायर, वाई पावर 4 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसका जो LCM होगा वो एक्स पावर 5 वाई पावर 4 हो गया बेटा। वाइल अगर आप इसका क्या निकालोगे, एक्स पावर 5 वाई पावर 4, और अगर आप इसका HCF लिखोगे तो वो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। सिंपल, बहुत आसानी से सभी बच्चे इसको समझ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।